चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल known as extended form or long form and also as Bose periodic table. Okay students, so आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो this periodic table, this long form of the periodic table is based on electronic configuration of the elements. So basis of classification is electronic configuration of the elements. So as you all know that in electronic configuration we distribute electrons of a particular atom or element according to their energy in different shells. So the formula which is obtained is known as electronic configuration. And अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट या एटम का एटॉमिक नंबर पता चल जाता है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है वो एक्चुअली एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, तो एटॉमिक नंबर को यहाँ पर और आगे बढ़ाया गया है और एटॉमिक नंबर को और आगे बढ़ा के किस पर बेस कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। तो एलिमेंट्स जो है वो ओवरऑल प्लेस्ड हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसको 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में फर्स्ट जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक है, सेकेंड जो ब्लॉक है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, थर्ड पी ब्लॉक एंड लास्ट में मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे यहाँ पर जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो जो भी एट प्रेजेंट नोन एलिमेंट्स हैं हमें उनको लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ब्लॉक इज़ एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, पूरी पीरियोडिक टेबल को। और इस पीरियोडिक टेबल को ठीक से समझाने के लिए क्या हुआ है, यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लेटर है ये सिंबल ऑफ द एलिमेंट है। इस लेटर के ऊपर, सिंबल के ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में नंबर लिखा हुआ दैट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड दिस नंबर इज़ मास नंबर और एटॉमिक मास। ओके स्टूडेंट्स, और इसके ठीक ऊपर नेम ऑफ द एलिमेंट गिवन है। ठीक है बच्चों, अब क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं उनको हम 2 डिफरेंट बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो फिज़िकल स्टेट के बेसिस पर एलिमेंट्स को हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये फिज़िकल क्लासिफिकेशन हो गया एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल स्टेट, फिज़िकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एलिमेंट्स को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बेसिस पर यहाँ पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं, उनका जो रूम कंडीशन पर जो
फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैस हैं और बहुत थोड़े से एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या हैं, सॉलिड फिजिकल स्टेट है उनका। सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस एंड वेरी फ्यू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो गैसेस के फॉर्म में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड नोबल गैसेस, ये सभी गैसेस एलिमेंट्स हैं। लिक्विड फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स उनमें मरकरी जो एक मेटल है और ब्रोमीन जो एक नॉन मेटल है, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन which is based on chemical properties, and on this basis elements are classified in 3 groups: metals, metalloids and non-metals. Okay students, metals, metalloids and non-metals. So metals, most of the elements which are placed here are metals. Okay students, so all S block elements are metals. S block elements means elements of group 1 and group 2. Group 1 and group 2, all elements are metal. Okay, so these all are metal. S block elements are all metal. All D block elements are metals. All D block elements are metals, and also all F block elements are metals. Okay students, so S, D and F block elements are metals. Okay, but this P block is having all type of elements. All type of elements means metals, metalloids and non-metals, all are present here. So this blue color is showing metals. So the blocks which are having a blue color showing metals. Okay students, metalloids. So this blue blocks showing metalloids. Okay, and this purple color is showing non-metals. So all these elements are non-metals. All elements which exist in gaseous state are non-metals. Okay students, so all these are non-metals, and these elements aluminium, gallium, indium, these all are metals. Okay students, so a P block is having all 3 type of elements: metals, metalloids and non-metals. Metalloids are boron, silicon, germanium, arsenic, tellurium and polonium. These are metalloids. These all are non-metals and these are metals. Okay students, so this is the classification of the elements on the basis of metals, non-metals and metalloids. Okay students, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पीरियोडिक टेबल के फीचर्स। तो फीचर्स में आप इसको देखिए, ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है इसको हमने डिवाइड कर रखा हुआ है 7 पीरियड्स में. दिस इज हैविंग 7 पीरियड्स which are shown here with the help of 1 2 3 4 5 6 7 numbers. 7 periods are there and total 18 groups are there. So horizontal rows are periods and vertical columns are group. So groups are divided from 1 to 18. 1 to 18. Total 18 groups are there. This last group 18 is also known as zero group, and periods are 7. Okay, so these are periods, these are groups. Now next is first and second group. First and second group elements belongs to S block elements. First and second group elements belongs to S block elements because last electron of these elements enter in S subshell. Okay, so S subshell में इंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. इसी तरह से स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 these elements are known as D block elements because
in all these elements last electron enters in n-1d subshell, n-1d subshell. So what is n here? n is the number of outermost shell. ओके, सो इट मीन्स यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के एक अंदर वाले शेल के डी सब शेल में एंटर करता है. ओके, और यू कैन से दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट डी सब शेल. पेनल्टीमेट डी सब शेल. पेनल्टीमेट डी सब शेल मीन्स द डी सब शेल विच इज़ द पार्ट ऑफ पेनल्टीमेट शेल. ओके, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में एंटर करता है इन एलिमेंट्स में फ्रॉम 3 to 12th ग्रुप. ओके स्टूडेंट्स, फिर आते हैं ये जो रोज़ हैं यहाँ पर कॉलम्स हैं फ्रॉम 13 to 18. इन एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. दीज आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. वाई? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सब शेल. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करता है इन सभी एलिमेंट्स का, इसलिए इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो यहाँ अलग से रखे हुए हैं इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-2 एफ सब शेल में जाता है. n-2 का मीन्स क्या है? n आउटर मोस्ट शेल का नंबर है. आउटर मोस्ट शेल के दो अंदर वाले शेल के एफ सब शेल में. ओके, आउटर मोस्ट शेल के दो अंदर वाले शेल के एफ सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल जो है वो एन अगर आपका 7 है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n-2. n-2 का मतलब हो गया n7 - 2 = 5. 5 एफ में इंटर करेगा, उन्हें हम क्या कह देंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह देंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे. तो इस तरह से इस पीरियोडिक टेबल को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं. और ब्लॉक्स का जो डिवीज़न है वो इस बेसिस पर किया गया है कि पर्टिकुलर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में इंटर कर रहा है. ठीक है, तो इसके बेसिस पर यहाँ पर 4 ब्लॉक्स डिवाइड किए गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं कुछ और फीचर्स की ओर. तो यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स कहते हैं. सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12 इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इन्हें हम. और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये आपको मैंने पहले बताया कि जो यहाँ पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, दोनों को. तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 0 ग्रुप है, 18th ग्रुप के एलिमेंट्स, इन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं. नोबल गैस इसलिए क्योंकि इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है? गैसियस होता है. तो नोबल इसलिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस पे ही रिएक्शन शो करती हैं, तो इसलिए इन्हें हम नोबल कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं. ठीक है बच्चों, फिर 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको टुगेदर हम बोलते हैं हैलोजेंस. ओके, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, ओशन वाटर में मिलते हैं हमें, डिज़ोल्व सॉल्ट फॉर्म के फॉर्म में, इसलिए हम इन्हें हैलोजेंस कहते हैं. ठीक है, इसके पहले जो 16th ग्रुप है जिसे हम ऑक्सीजन ग्रुप भी कहते हैं, इसके एलिमेंट्स को हम लोग चैल्कोजेंस कहते हैं. चैल्कोजेंस. ओके, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स जो है ना वो मोस्ट ऑफ द ओर्स में प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं. तो ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर आते हैं ये जो एलिमेंट्स हैं जो नीचे रखे हुए हैं 2 सीरीज़ के फॉर्म में, इन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, सो इनर ट्रांजिशन
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दो सीरीज़ है यहाँ पर। पहली सीरीज़ को कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़, दूसरी जो सीरीज़ है उसे कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, ये दोनों सीरीज़ जो हैं वो थर्ड ग्रुप का पार्ट हैं। बोथ द सीरीज़ आर द पार्ट ऑफ थर्ड ग्रुप, बट लेंथेनॉइड सीरीज़ जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ थर्ड ग्रुप सिक्स्थ पीरियड, एंड एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स आर द पार्ट ऑफ थर्ड ग्रुप सेवन्थ पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड ग्रुप में जो लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को यहाँ नीचे रखा गया है एक सीरीज़ के फॉर्म में, और क्योंकि लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स हैं इसलिए हम इन्हें लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कहते हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। ओके, और इन्हें हम 4F सीरीज़ एलिमेंट्स भी कहते हैं। 4F सीरीज़ क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4F सबशेल में जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो ग्रुप 3 है उसमें जो एक्टिनियम एलिमेंट रखा हुआ है उसके बाद के 14 एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स हैं ये, इसलिए हम इन्हें एक्टिनॉइड्स कहते हैं, या एलिमेंट्स ऑफ 5F सीरीज़ भी कहते हैं। 5F सीरीज़ क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F सबशेल में जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये फीचर्स थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस की। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो अगर हम लोग पॉइंट वाइज चलते हैं तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर अरेंज किया हुआ है, इसलिए स्टडी जो है एलिमेंट्स की वो कंपैरेटिवली क्या हो गई है, ईजियर हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टडी ईजियर हो गई है क्योंकि एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे रखा हुआ है। नेक्स्ट जो है, पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिवीज़न ऑफ ब्लॉक है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर है, तो इसने स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को और भी इजी बना दिया है। इसके बाद हम इस पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट किस पीरियड या किस ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में रखा जाएगा या रखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, क्योंकि एलिमेंट्स को यहाँ जो पोजीशन दी गई है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ही दी हुई है, और ये सारे पॉइंट्स हम बाद में फिर से अभी डिस्कस करेंगे इनको एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसके बाद ये जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर किसी भी तरह के सब ग्रुप्स नहीं प्रेजेंट हैं। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप्स प्रेजेंट थे, जिससे स्टडी में प्रॉब्लम होती थी। फर्स्ट ए फर्स्ट बी है ना, ऐसे करके डिवीज़न था। यहाँ पर सिंपली ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है 1 to 18, तो इससे भी स्टडी इजी हो गई है। ओके, और यहाँ पर जो है ना, जिन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उनको सेम ग्रुप में रखा गया है। जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो सभी एलिमेंट्स क्या हैं, सेम ग्रुप में हैं। जिनके शेल, सबशेल या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद इस यहाँ पर एक और पॉइंट भी हम दे सकते हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है हाइड्रोजन टू लिथियम, तो ये 2 8 8 18 18 32। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो नंबर्स हैं, इन पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के बाद जो है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में रिपीटिशन मिलता है, तो इन नंबर्स को हम मैजिक नंबर्स कहते हैं। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर्स कहते हैं। तो फर्स्ट जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, केवल जस्ट 2 एलिमेंट्स आर देयर। तो उसके बाद जो पीरियड है सेकेंड पीरियड, उसमें 8 एलिमेंट्स को रखा गया है, 8 एलिमेंट्स को। ठीक है बच्चों, तो जो अगर हमें हाइड्रोजन के बाद लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर हमें पता करना है, तो हम क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और 1 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हमें मिल जाएगा।
इसी तरह से अगर हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर पता करना है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जो 3 होता है उसमें 8 ऐड कर देंगे तो सोडियम का आ जाएगा। सोडियम के 11 एटॉमिक नंबर में 8 ऐड कर देंगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखते हैं कि इन पर्टिकुलर नंबर्स के बाद एलिमेंट्स जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं आफ्टर दीज पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। सो दीज नंबर्स आर नोन एज मैजिक नंबर्स, और इन नंबर्स को आप प्रीवियस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में ऐड करके नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो किसी ग्रुप में। ये सीक्वेंस फिक्स्ड है, किसी भी ग्रुप में आप ऐसा कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो एक बेनिफिट यहाँ पर ये भी है। तो ये कुछ फीचर्स थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के। अब आती है बात इसके ड्रॉबैक्स की। तो ड्रॉबैक्स अभी भी इसके 2 ड्रॉबैक जो हैं वो मेजर ड्रॉबैक्स हैं, और उनमें फर्स्ट जो है वो है प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को उसका पर्टिकुलर फिक्स प्लेस नहीं मिल पाया है। अभी भी वहाँ हाइड्रोजन को जो है फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स के साथ और 17th ग्रुप हैलोजन्स के साथ रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स नहीं है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। और दूसरा जो है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स, इनको अभी भी यहाँ पर भी मेन पीरियोडिक टेबल से अलग नीचे रखा हुआ है। तो ये पार्ट ऑफ मेन पीरियोडिक टेबल नहीं हो पाए हैं, ये भी इस पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस लेक्चर दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।